हेलो एवरीवन, सक्सेस सिंप्लीफाइड पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। माय सेल्फ चित्रंजन, सीईओ एंड फाउंडर ऑफ सक्सेस सिंप्लीफाइड एंड सर्टिफाइड टाइम मैनेजमेंट एक्सपर्ट, लाइफ कोच एंड समवन हु लव्स रीडिंग बुक्स अ लॉट। सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, जॉब करते हैं, या फिर ऐसे व्यक्ति हैं जो लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं और लगातार सीखते रहना चाहते हैं, then I just request you to subscribe this channel because मैं यहाँ पर लाइफ मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट एंड वीडियोस अबाउट enhancing your productivity लगातार लाता रहता हूँ। So thank you so much. I hope you have subscribed the channel and let's move ahead. So guys, today we will talk about a very fascinating principle जिसका नाम है the compound effect. Guys, कई बार हमको लगता है कि हमारी लाइफ में जो भी सिग्निफिकेंट परिणाम आते हैं वो उसका नतीजा होते हैं जो बड़े डिसीजन हम लेते हैं। बट दिस इज नॉट कंप्लीटली ट्रू। हमारी लाइफ के जो सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, या फिर हम जहां आज हैं, जिस कंडीशन में हमारी लाइफ आज है, उसका हमारे बहुत बड़े डिसीजन से उतना ज्यादा लेना देना नहीं होता जितना हम एंटीसिपेट करते हैं। एक्चुअली ये जो रिजल्ट्स जो आज आप देख रहे हैं, जो फ्रूट्स आज आप ले रहे हैं अपनी लाइफ के, दोज आर द कंपाउंड इफेक्ट्स ऑफ योर स्मॉल स्मॉल डूइंग्स इन द पास्ट, योर स्मॉल स्मॉल एक्शंस ऑफ योर पास्ट। और इसको हम समझेंगे तीन दोस्तों की एक एग्जांपल्स। सो गाइस, तीन दोस्त हैं जिनका नाम है लेट्स से राहुल, सचिन एंड सौरभ। सो राहुल, सचिन एंड सौरभ तीन बहुत ही अच्छे दोस्त हैं एंड उनकी एज लेट्स से 25 साल के आसपास उनकी एज है। अभी भी उन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है एंड दे हैव स्टार्टेड डूइंग अ जॉब। अभी उन्होंने एक जॉब ज्वाइन कर ली है जिसको करते हुए थोड़ा टाइम हो गया है और मान लेते हैं कि उनकी सैलरी है वो कहीं 50,000 के आसपास है। सो जॉब उन्होंने जस्ट स्टार्ट की है और वो अपनी लाइफ में सेटल्ड है, तीनों मैरिड है, इसको एक अजम्पशन मान लेते हैं एंड तीनों की लाइफ ठीक ठाक चल रही है। तो राहुल क्या है, अपनी करंट लाइफ से सेटल्ड है, हैप्पी है। उसको लगता है कि जो उसको एफर्ट्स लगाता है अच्छे से लगाता है एंड उसको इसके हिसाब से परिणाम भी मिल रहे हैं। वो ज्यादा एड ऑन नहीं करना चाहता, ज्यादा सीखना नहीं चाहता, जो जैसा चल रहा है उसको वैसे चलने में यकीन करता है। वो ना तो बहुत ज्यादा अच्छी चीजें सीखना चाहता है और ना ही बहुत ज्यादा खराब चीजें। दूसरा बंदा है जो सचिन है, उसको उसको एक दिन किसी दिन एक अच्छे व्यक्ति से उसकी मुलाकात होती है, तो वो उसको गाइड करते हैं कि यार तुम एक काम करो, अभी आपकी एज इतनी है, अगर आप थोड़ा थोड़ा लाइफ में कुछ एड ऑन करोगे तो देन यू विल बी डूइंग गुड आफ्टर 2-3 years। वो क्या करता है कि थोड़ी सी एक्सरसाइज शुरू कर देता है करना, मेयरली 10 minutes पर डे एंड वो डिसाइड करता है कि वो थोड़ा सा हेल्दी फूड खाएगा, कम से कम 100 कैलोरीज कम खाएगा जो जंक फूड वो अभी खाता है एंड वो वहां से कम करेगा उसको। वो ऑल्सो वो ये भी डिसाइड करता है कि वो कम से कम 10 पेजेस से एक अच्छी बुक के जरूर पढ़ेगा एक दिन में। और जहां पर भी उसको लगता है कि जो भी छोटा काम वो कर सकता है, क्योंकि इट इज नॉट अ बिग डील, जो भी वो छोटे छोटे काम करना डिसाइड करता है, तो आई डोंट थिंक इसमें उसका बहुत ज्यादा विल पावर लगने वाली है या फिर मोटिवेशन लगने वाला है। सो ही जस्ट डिसाइडेड कि बस उसको करना ये है कि उसको कंटिन्यूस करना है, उसको जो भी करना है, जो भी डिसीजन वो ले रहा है, ही जस्ट हैव टू डू दैम कंटिन्यूसली। वहीं पे जो तीसरा बंदा है वो सौरभ, को एक दिन टीवी देख रहा होता है और किसी फूड नेटवर्क के चैनल को वो वॉच आउट कर रहा होता है उस दिन। तो उसको कोई नई रेसिपी पता चलती है एंड ही वाज वेरी फूडी टाइप ऑफ बंदा था वो एंड जब उसको उस रेसिपी के बारे में पता चला तो ही कुडंट कंट्रोल हिमसेल्फ और उसने उस रेसिपी को बनाने की सीखने के बारे में सोच लिया। वो डिसाइडेड किया कि चलो मैं रेसिपी को सीखूंगा और वो चैनल उसको बहुत अच्छा लगा तो उसने कहा मैं और भी रेसिपीज को सीखूंगा। तो उसने क्या किया कि उनको बनाना शुरू कर दिया। उसने अपने परिवार के लोगों को भी कुछ चीजें खिलाना शुरू की एंड दैट वाज बेसिकली अ जंक फूड रेसिपी, बट ऑब्वियसली कि वो उसको अच्छी लगी एंड वो उसका जो उठना बैठना था वो भी कुछ ऐसे लोगों में था जो थोड़े से हेल्थी लोग नहीं थे और जिनका पर्सनल डेवलपमेंट से कुछ लेना देना नहीं था। तो वो थोड़ी सी गलत आदतों में पड़ने लग गया। हालांकि वो उतना अवेयर था कि उसको बहुत ज्यादा गलत नहीं करना है, बट बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंट ही हैज सेट अराउंड हिमसेल्फ, वहां से उसकी जो आदतें थी वो थोड़ी थोड़ी सी बिगड़ने लग गई थी। तो ये तीनों दोस्त थे वो एक इंटरवल पर मिलते ही रहते थे। तो जब ये सब चीजें शुरू की उन्होंने तो 6 महीने बाद जब मिले तो किसी के अंदर कुछ भी अंतर नहीं था। राहुल जैसा था वैसे ही था, सचिन भी ऑलमोस्ट वैसे ही था, उसने कोई वेट गेन नहीं किया था, ना वेट लूज किया था एंड सौरभ वॉज बढ़िया था, वो भी कोई उसमें अभी तक चेंजेस देखने को नहीं मिले थे। बल्कि उसने कुछ रेसिपीज भी बताई कि देखो मैं तो रेसिपी बना रहा हूँ आजकल एंड माय फ्रेंड्स एंड फैमिली आर एंजॉयिंग दैट दोस थिंग्स। सो तीनों बड़े हैप्पी थे
फिर 1 साल बाद, अगले 6 महीने बाद वो फिर से मिले, तो इस बार भी कोई बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट चेंजेस नहीं थे। बट जब वो अगले 6 महीने बाद मिले तो थोड़ा थोड़ा सा नोटिस होने लग गया था कि जो सौरभ था उसने थोड़ा सा वेट गेन करना शुरू कर दिया था, बट उतना नोटिसिंग कुछ भी नहीं था। एंड सचिन था वो थोड़ा सा एनर्जेटिक हो गया था। वेट गेन के इशूज, वेट लूज का उतना कुछ इशू नहीं था, वेट लूज का अभी कोई सीन नहीं था, बट थोड़ा सा उसने एनर्जेटिक फील करना शुरू कर दिया था। और वहीं पर जो सौरभ था वो ड्राउसी हो गया था, और राहुल जैसे का तैसा था, उसको कोई खास फर्क नहीं था। एंड जब वो 2 साल बाद गाइस मिलते हैं, तो यहाँ पर फिर जो डिफरेंस था वो काफी नोटिसेबल था। यहाँ पर जो सौरभ था वो काफी बल्की हो गया था, थोड़ा सा मोटा हो गया था। एंड राहुल बहुत सो मतलब वो बहुत ज्यादा चेंजेस कर नहीं रहा था अपनी लाइफ में। वाइल जो सचिन था, ही वॉज वेरी एनर्जेटिक, मीन्स और जो एनर्जेटिक के अलावा वो स्लिम हो गया था बहुत ज्यादा। तो सौरभ ने कहा, यार ऐसा क्या कर रहे हो तुम? तो उसने कहा, बस मैं तो कुछ छोटी छोटी चेंजेस मैंने किए हैं अपनी लाइफस्टाइल में, मैंने आप लोगों को बताया भी था। एंड these are the results of the just those changes. So guys, these were the results of the compound effect. चलिए इसको हम एक डायग्राम की मदद से समझते हैं। सो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 जो दोस्त हैं उनके जो रिजल्ट्स हैं, वहां पर एक सेक्शन दिख रहा होगा आपको, दैट इज इनकम, हेल्थ, रिलेशनशिप, हैप्पीनेस एंड सक्सेस। सो जस्ट गिव मी 1 मिनट। सो गाइस, आई होप आप देख पा रहे होंगे, एक जो कॉलम है रिजल्ट्स का, उस पर इनकम, हेल्थ, रिलेशनशिप्स, हैप्पीनेस एंड सक्सेस। तो ये जो 3 दोस्त हैं, ये सचिन है, ये राहुल है, एंड ये हमारा सौरभ है। सबसे ऊपर सचिन है, बीच में राहुल है, एंड लास्ट में सौरभ है। तो आप देख सकते हैं कि अगर हम नीचे महीने का जो स्केल है, जो महीने की स्केल नीचे है, 10 महीने में आप देखेंगे चॉइसेस, बिहेवियर एंड हैबिट्स की वजह से कोई खास फर्क नहीं आएगा रिजल्ट्स में। 20 महीने में भी कोई खास फर्क नहीं आएगा। एंड 27 मंथ्स, अराउंड 2 साल के बाद लगभग आप देख सकते हो कि क्या ड्रास्टिक चेंजेस आते हैं तीनों की, इनकम, हेल्थ, रिलेशनशिप्स, हैप्पीनेस एंड सक्सेस में। So these are the effects of tiny changes in your lifestyle, in your small things. So this is called the compound effect. तो compound effect में क्या होता है कि आप जब भी स्टार्ट शुरू करना करते हैं कोई चीज, हम लोग शुरू में बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं, लेट्स से हम कभी जिम जाते हैं और फिर कोशिश करते हैं कि एकदम से हमको रिजल्ट्स मिल जाए, तो दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। तो जैसा कि इस इलस्ट्रेशन में आपको बताया गया है कि शुरू में आप जो अच्छी हैबिट्स आपने अपनाई हुई है, और जो बंदा जो गंदी हैबिट्स को अपना रहा है, बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं होंगे, तो आपको वहां पर ओवरवेल्म होने की जरूरत नहीं है। आपको वहां पर टाइम देना होगा थोड़ा सा, then only you will get the results you are looking for. So guys, I hope you would have understand what I was trying to convey to you, and उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। So guys, if you have liked our video, then please support us through the liking and subscribing this channel. So thank you so much, and I am signing off until we meet again. Thank you.